सबसे रिसेंट वाली स्टोरी क्या थी पैरानॉर्मल एनर्जीज को लेके? रिसेंट तो बहुत सारी हुई, पर एक मैं बताता हूँ। तकरीबन डेढ़ 2 महीने पहले एक केस है आया मेरे पास। 4 दोस्त थे और चारों ऋषिकेश गए थे घूमने। तो वो वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चले गए कि यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा लग रही है, तो ऊपर चलते हैं। यंगस्टर थे, नई-नई जॉब लगी थी उनकी, तो चले गए थोड़ा और ऊपर की तरफ, वही गंगा जी के किनारे पे। वहाँ से उन्होंने बताया तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे गए थे और वहाँ जाके रुके और पानी का उस दिन लेवल कम था, तो वहाँ पे वो पानी में खेल रहे थे। तो वैसे ही वो पत्थर वहाँ पे जो थे, नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं, पानी साफ दिख रहा था, तो पत्थर थे वो उठा-उठा के इधर-उधर फेंकने शुरू किए। पहले वो बॉल थी एक उनके पास, उससे खेल रहे थे, वो बॉल उनकी पानी में बह गई एकदम से, तो उन्होंने वो पत्थर उठा के इधर-उधर फेंकने शुरू किए। अब लड़के हैं, यंगस्टर हैं, थोड़े शरारती होते हैं, तो उन्होंने पत्थर फेंके और फिर उनकी आ गए घर, वहाँ जहाँ रुके थे वो रूम में आए, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो वहाँ होटल वालों ने उनसे एड्रेस वगैरह लिया और उनको कैब में उनके घर दिल्ली वापस भेज दिया। तो उनके एक लड़का था जिसके पेरेंट्स मुझे जानते थे, तो वो लोग आए मेरे पास कि ऐसा-ऐसा हुआ, इसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई और रात को पता नहीं क्या बोल रहा है अब। तो अगले दिन सुबह-सुबह आए थे मेरे पास कि रात को पता नहीं क्या बोल रहा था, आप आओ देखो ज़रा एक बार। देखा तो फिर उससे लड़के से पूछा मैंने, तो फिर बोल रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। फिर उससे पूछा कि पत्थरों का क्या कर रहे थे तुम? तो फिर उसने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। ऐसे खेल रहे थे तो फिर पत्थरों के साथ खेलने लग गए। तो मैं कहा उधर एक पत्थर था जिसका आकार शिवलिंग की तरह था। तो उसने बोला कि ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन एक बड़ा पत्थर था काफ़ी। ये आपको कैसे फील हुआ कि शिवलिंग की तरह था? अब बहुत साल हो गए करते हुए, तो उतना तो एहसास हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज़ आके बताती हैं बहुत कुछ। तो उसके बाद फिर हुआ, फिर जो भी उसके रिचुअल्स करवाने थे वो करवाए, वो लड़का ठीक हो गया और तकरीबन 15 दिन बाद एक उसके दूसरा फ्रेंड जो साथ में गए थे, दूसरे फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ वो लोग आए। इसके भी पेरेंट्स थे, उसके भी पेरेंट्स थे लड़के के। तो उन्होंने बताया मुझे, तो बहुत शॉक्ड न्यूज़ थी कि बाकी के ये 4 लड़के थे, 2 तो वहीं थे मेरे सामने, एक की तबीयत थोड़ी खराब हो रखी थी, एक के रिचुअल्स पूरे हुए थे वो ठीक था, बाकी के 2 लड़कों की डेथ हो चुकी थी। बीमार हुए एकदम से और सडन डेथ हुई उनकी, पता नहीं चला। एक का वो बता रहे हैं जॉन्डिस हुआ और दूसरे का बता रहे हैं हार्ट फेल हो गया, जो डॉक्टर्स ने उनको बताया। तो चाह रहे थे अब जो लड़का बचा उसके कुछ जो भी रिचुअल्स हैं वो करवाए जाएँ, ताकि उसकी जान बचे। तो उसका देखा तो मैंने बोला कि हाँ, नहीं करवाने ज़रूरी हैं इसके रिचुअल्स और करवा लो, अच्छी चीज़ है। फिर उसके रिचुअल्स जो थे वो फॉलो किए गए। क्या तो रीज़न रहा होगा वैसे इसके पीछे जो 2 लड़कों की डेथ हुई? क्या कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ थी जो? वहाँ पे किसी ने शिवलिंग स्थापित किया था, कभी पुराने टाइम पे कब किया होगा, हो सकता है 10, 15, 20 साल पहले कभी किसी ने कुछ किया हो वहाँ पे, कोई रिचुअल्स वहाँ पूरे किए हों। तो उसने वहाँ एज़ अ शिवलिंग उस स्टोन को वहाँ स्थापित किया और बड़ा स्टोन था, शिवलिंग के आकार का ही था। तो उस वजह से उसने शिवलिंग को वहीं स्थापित किया कि वो गंगा जी के अंदर रहेगा और प्योर पानी का प्रभाव लगातार रहेगा। वो किसी ने अपनी मनोकामना के हिसाब से उसने किया, लेकिन इन्होंने उसको अनजाने में गलत कर दिया। शिवलिंग क्योंकि है, शिवलिंग की एक बताता हूँ ना आपको स्टोरी। नोएडा में एक जगह है, नोएडा एक्सटेंशन के नाम से फेमस है अभी। बिसरक गाँव है वो और पिछले 5000 सालों से उस गाँव में दिवाली, दशहरा नहीं मनाया गया और वो लोग केस लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, रावण को ना जलाया जाए दशहरे पे, इस केस को लेके। सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और हार गए थे। उस गाँव के अंदर आज तक हनुमान जी की पूजा नहीं होती, राम जी की पूजा नहीं होती। रावण का पैतृक गाँव है। रावण का पैतृक गाँव है और ये रावण का पैतृक गाँव है, ये कैसे पता चला? वहाँ पे एक शिव मंदिर है छोटा-सा और उस शिव मंदिर में शिवलिंग है, जो एक बहुत फ़ेमस तांत्रिक थे, तांत्रिक चंद्रा स्वामी के नाम से। आप गूगल पे
सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। हमारे देश के बहुत से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाहर की कंट्रीज के भी कई पॉलिटिशियंस हैं जो उनके कांटेक्ट में रहते थे, तो उनकी बहुत मान्यता थी चंद्रा स्वामी की। चंद्रा स्वामी जो है वहाँ पे वो शिवलिंग निकालने गए थे, जो बिसरक गांव में बता रहा हूँ उसमें शिवलिंग जो है उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, तो गांव वालों ने थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था गांव में। तो फिर उन्होंने गांव वालों के साथ समझौता हुआ कि वो शिवलिंग एज इट इज शिवलिंग निकालेंगे, शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस शर्त से उन्होंने गांव वालों ने उनको परमिशन दे दी। अब शिवलिंग जो होता है वो 2-2.5 फुट ऊपर है, 3 फुट नीचे कितना होगा, और 2.5-3 फीट ही होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल अगर बहुत ज्यादा तो करते हैं हाँ। तो 2.5 फुट 2 फुट, नहीं तो वैसे अभी जो है 2-4 इंच रखा जाता है। उन्होंने खोदा उसे तो कुल्हाड़ी वगैरह से खोद के वो थक गए, नहीं हुआ। फिर जेसीबी मशीन से आई, उनसे भी किया। फिर उसके बाद और मशीनरी आई, जेसीबी से भी काम नहीं बना। वो 70 फुट नीचे चले गए होते होते। खोदते खोदते। शिवलिंग का जो आकार है उसी आकार में बिल्कुल सीधा नीचे शिवलिंग है। ये नहीं है नीचे चट्टान है कुछ है, नहीं, वो सेम शेप वही है शिवलिंग की। वो 70 फुट तक नीचे चले गए, उनको अंत नहीं मिल रहा था। फिर उसके लिए वो एक्सरे मशीन्स मंगाई गई बाहर से, जिनसे जमीन का एक्सरे करके उसकी पड़ताल की जाए कि शिवलिंग कितना नीचे है। और बताते हैं वो 5 किलोमीटर के रेडियस चेक कर सकती है, उनको उसका अंत नहीं मिला शिवलिंग का। तो इतना चमत्कारी शिवलिंग है वो। और फिर ये बात जब ज़्यादा हुई तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ रिसर्च कराई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, तो पता चला ये रावण का पैतृक गांव ही है और रावण यहाँ पे ही रहता था और उसके पिता के द्वारा ये शिवलिंग जो है स्थापित है। और वहाँ पे शिवलिंग के साथ में बिल्कुल अब वो एज इट इज वहीं पे वापस कर दिया गया है शिवलिंग। और उस शिवलिंग के साथ में एक गुफा है भी, जो गुफा अब दरवाजा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे देख सकते हैं ये सब। उन्होंने वहां पे वो गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और गुफा जाके खुलती है गाजियाबाद में, एक मंदिर है दुग्धेश्वर नाथ। वो दुग्धेश्वर नाथ। दुग्धेश्वर नाथ, वो दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में जाके गुफा खुलती है। उधर भी बंद कर दिया गया, इधर भी बंद कर दिया गया, क्योंकि कई लोगों को जब पता चला तो अंदर घुसने की कोशिश की, तो अंदर वो कई सालों से बंद है, हजारों साल से, तो वो सही नहीं थी। तो वो अंदर 2-4 लोग जो घुसे थे उनकी डेथ हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था उनका। सफोकेशन की वजह से। सफोकेशन और नीचे कीड़े मकोड़े भी होंगे, बंद है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किया, उधर से भेजा था, लेकिन उन्होंने तो रोबोट्स वगैरह भेजे ना अंदर, उनके थ्रू चेक किया पूरा। तो जो है वो गुफा वहां खुलती है। बोलते हैं रावण जो है यहाँ से बिसरक से वहां दुग्धेश्वर नाथ अपनी तपस्या करने जाया करता था। और उस मंदिर में जो है वो ये लिखा गया है कि रावण ने सबसे पहले अपना जो सिर दान शीश काटा था वो वहां काटा था, ऐसा वहां पे वर्णित है बिसरक। बिसरक। और दुग्धेश्वर नाथ मंदिर है वहां पे भी कथा फेमस है, तो वहां पे लोग बहुत जाते हैं। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर बहुत लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। और जो बिसरक में मंदिर है यहाँ, ये अभी लोगों को नहीं पता, इसका रास्ता भी नहीं ध्यान देते लोग, पता भी नहीं है इतना, तो इतना लोग जाते नहीं है। लेकिन बहुत शक्तिशाली शिवलिंग है और वहाँ, जिसका जिसका अंत ही नहीं मिला वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बहुत शक्तिशाली है। है। ऐसा बोलते हैं, बहुत सारी जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। नहीं, बहुत जगह। और ये जो शिवलिंग है ये बोलते हैं 10 दिशाओं को बांधा हुआ है, शिवलिंग ने 10 दिशाओं के लिए है ये। हर जगह शिवलिंग जो है आपने गोल देखे होंगे या अलग अलग कोण के देखे होंगे, ये अष्टकोण शिवलिंग है। शिवलिंग है लेकिन उस पर 8 कोने बने हुए हैं 8 दिशाओं के लिए। एक ऊपर की दिशा आ गई, एक नीचे की दिशा आ गई, टोटल 10 दिशाएं बोलते हैं ये शिवलिंग के ऊपर है। ये 10 दिशाओं को शांत करने के लिए है। तो रावण ने यहाँ पे पहले की थी पूजा, फिर वहाँ यहाँ गांव में शायद पूजा नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो तपस्या नहीं कर पाता था, इसलिए वो बिसरक जाता था, तो ये सुरंग खोदी गई थी। वो सुरंग कैसे खोदी गई, किसने खोदी, पता नहीं, लेकिन कथा यही है कि रावण ने वहां जाता था, रावण उस गुफा से। और उसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है गुफा की। अगर बाहर से जाएंगे तो 12-15 किलोमीटर का रेडियस है तकरीबन, रोड बाय रोड जाएंगे तो 12-15 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ऐसी जगह होती है जिनका पौराणिक कनेक्शन होता है, तो ऐसी जगह पे तो सिद्धियां भी बहुत होती हैं, बहुत साधक लोग भी बहुत आते होंगे, तपस्वी साधु संत भी आते होंगे। वहां पे तांत्रिक मैंने बहुत ज्यादा देखे, तंत्र पूजा के लिए बहुत लोग जाते हैं। जो पूजा कहीं और नहीं हो पाती, कहीं और उसका फल नहीं मिल रहा, वो लोग वहां करना ज्यादा पसंद करते हैं।
चाहे वो तांत्रिक है या वैसे कोई और हो सिद्धि जो शिव से रिलेटेड हो, तो वो लोग वहाँ करना पसंद करते हैं।